हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 1000 से नीचे का स्क्वायर करना सिखाया था। तो आज के वीडियो में आपको 100 से नीचे का स्क्वायर करना सिखाऊंगा। 100 से नीचे का स्क्वायर, ये 1000 और 100 में दोनों में ट्रिक लगभग सेम होता है। तो मैंने जो 1000 वाले में बताया था सेम ट्रिक इसमें भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 98 का स्क्वायर आपको करके दिखाता हूँ। तो 98 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये पहले हम देखेंगे कि इसका बेस 100 है, मतलब ये 100 के नज़दीक है और 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 कम है। तो पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 100 में 2 जीरो होता है और ये सिंगल डिजिट में, तो इसको डबल बनाएंगे। और उसके बाद जितना कम था 100 से 2 कम था, उसको उस 2 को इस 98 में से माइनस कर देंगे, तो ये 96 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 96 का स्क्वायर हमको करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये 100 से 4 कम है, तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये डबल डिजिट में आएगा और 100 में 2 ही जीरो होता है, तो इसमें अब हम जीरो ऐड नहीं करेंगे। और ये जो 96 है उसमें से उस 4 को हम माइनस कर देंगे, मतलब ये 92। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। फॉर एग्जांपल हमको 92 का स्क्वायर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करके दिखाते हैं आपको। ये 100 से 8 कम है, तो पहले 8 का स्क्वायर हम करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 और 100 में डबल जीरो और ये भी डबल डिजिट है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। और उस 8 को इस 92 में से माइनस करेंगे। तो जब उस 8 को इस 92 में से माइनस करेंगे तो 84 होगा। तो 84 64 ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम 93 का स्क्वायर करते हैं, तो 93 का स्क्वायर करते थे, पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 7 कम है। तो पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद उस 7 को इस 93 में से माइनस कर देंगे, तो 86 होगा। तो 86 49 ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। तो चलिए गाइज, ये 1000 और 100 का स्क्वायर तो आपने सीख ही लिया। चलिए मैं आपको 200 के आसपास में स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। 200 के आसपास। सो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। सपोज 199 का स्क्वायर। सो गाइस, इसमें लॉजिक सेम नहीं होता है, मतलब 1000 और 100 में सेम होता है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल स्क्वायर में भी सिखाया था, जो 200 से लेके 900 तक का लॉजिक सेम था, और इसमें भी आपका लॉजिक अलग अलग रहेगा। तो 200 से लेके 900 तक लॉजिक सेम है, लेकिन 100 और 1000 का लॉजिक सेम है। तो चलिए मैं इसका आपको पहले लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये किसके नज़दीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 200 के नज़दीक है और ये 200 से कितना कम है, तो 200 से 1 कम है। और ये किसके नज़दीक है, तो 200 के। तो आप अब 199 को भूल जाइए कि ये 199 है क्या। तो आप क्या करो कि सबसे पहले जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो ये 200 से 1 कम है, तो पहले 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 200 में 2 जीरो होता है, तो इसको डबल बनाने के लिए 1 जीरो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद आपको माइंड में ये आना चाहिए कि अगर ये 200 का है, 200 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, वैसे करके आएगा। तो पहले तो आपको ये करना है कि जितना ये 200 से कम है, 200 से 1 कम है, उसका स्क्वायर। और उसके बाद ये 2 गुने 2 गुने -1, मतलब 2 दूना 4, 4 एकम 4, -4 हुआ। और 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, तो 400 में से -4 आपको माइनस कर देना है, मतलब 400 -4, दैट मीन्स 396, 01 ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया।
तो गाइज आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। चलिए मैं आपको फिर से दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 198 का स्क्वायर हमको करना है। तो मैंने आपको बताया था ए 200 के नज़दीक है, तो 200 के नज़दीक है तो आपके माइंड में डायरेक्ट जाना चाहिए कि ए आगे जाके 400 पे इसका स्क्वायर होगा। तो पहले ए 200 से कितना कम है, तो 200 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, 4। और ये 0 4 लिखेंगे क्योंकि 200 में 2 जीरो होता है और इसको भी हमको डबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये तो पहले 200 से -2 कम है, और उसके बाद ये आपको माइंड में ऐसे आना चाहिए कि यहाँ पे 200 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब -8, और 200 का स्क्वायर 400, तो 400 में से आपको 8 को माइनस करना है, जो आंसर होगा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 392.04 ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। सो चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 196 का स्क्वायर करते हैं, 196 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 200 से कितना कम है, तो 200 से 4 कम है। और ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि यहाँ पे 200 है, इस 196 का आप भूल जाइए। और तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद 2 दूना 4, और ये 4 कम था, और 4 चौका 16, मतलब ये 200 का स्क्वायर 400, 400 में से जो 16 जाएगा तो 384, 16, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज आप इसको 200 से लेके 900 के आसपास में कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको 300 के आसपास लेके चलता हूँ, तो 297 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो लॉजिक हमारा सेम रहेगा। ये 300 से कितना कम है, तो ये 300 से 3 कम है, -3 कम है, और ये 297 को अब आप भूल जाओ। अब आपको ये माइंड में रखना कि यहाँ पे 300 है। सो ये 3 कम है, तो पहले 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और डबल अंक हमको इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि 300 में 2 जीरो होता है, तो 09। और अब उसके बाद क्या करना है कि 2 गुने 3 मतलब 6, और 6 गुने 3 मतलब 18, मतलब 3 का स्क्वायर 900 होता है, तो 900 में से आपको 18 घटाना है, मतलब 882 आपका यहाँ पे बच जाएगा। 882.09 ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप किसी भी अंक में जाओ तो लॉजिक आपका सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। चलिए मैं आपको 500 के आसपास लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल 494 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, तो लॉजिक हमारा क्या रहेगा कि ये हमारा 500 से कितना कम है, तो 500 से 6 कम है। और यहाँ पे ये आपका अब 494 नहीं है, 500 है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 6 का स्क्वायर पहले हम करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद 2 पचे 10, 10 छक्का 60, और 5 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 2500 में से 60 आपको माइनस करना होगा, तो आपका 2440 यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया 2440 और 36, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। सो गाइज मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एग्जांपल हमको 512 का स्क्वायर करना है। सो गाइज एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप जितना बेस ले रहे हो, अगर कम है तो कम करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 500 बेस लिया, तो 500 का स्क्वायर किए तो 2500 आया, और यहाँ पे एक 6 कम था, तो 2 पचे 10, 10 छक 60, 60 हमने 2500 में से माइनस किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तो ये 512 का स्क्वायर मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये लॉजिक बताया था, ये वाला लॉजिक शायद आपको याद हो और याद ना हो तो आप फिर से देख लो। पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 144, तो 144 का 44 लेंगे और हासिल हमारा 1 रहेगा। फिर ये
5 × 12 × 2 करेंगे तो 5 × 12 60 हो गया, 60 × 2 120 और हासिल एक 121, तो 121 का 21 हासिल फिर से 1 रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 और हासिल जो एक है वो 26। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट मैं इसका एक और लॉजिक आपको बताता हूँ। मैं आपको सीधा बोल के बताता हूँ, आप समझ जाओगे। और इसका डायरेक्ट हम करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। और उसके बाद इसमें बेस जो है 500 के नज़दीक है, तो 500 का हम आधा कर देंगे। तो 500 का आधा कितना होता है? तो 500 का आधा होता है तो 250 होता है। तो 250 होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कम है तो कम करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है। तो 500 का आधा 250 हुआ और इस 12 को उस 250 में ऐड कर देना है। तो अगर हम 500 का आधा 250 और 250 में 12 को ऐड करते तो 262। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो जरूर समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।